नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स डगआउट और मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। डीडी स्पोर्ट्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के खास शो में हम लेकर आए हैं आपके लिए खेल जगत की बड़ी सुर्खियां, दिन की सबसे अहम खबर, खास रिपोर्ट्स और आपके पसंदीदा खिलाड़ियों से जुड़ी दिलचस्प कहानियां। साथ ही आपको दिखाएंगे सोशल मीडिया की चर्चाएं और खेल इतिहास के सुनहरे पलों की झलक। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स डगआउट में आपको मिलेगा खेल की दुनिया का हर रंग, हर जज्बा सिर्फ आपके लिए। आइए शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। नूर अहमद की शानदार स्पिन गेंदबाजी के दम पर सीएसके ने आईपीएल में केकेआर को 32 रन से हराया। सीएसके ने 5 मैचों में लगातार दूसरी जीत दर्ज कर लय हासिल की। आईपीएल में बुधवार को आरसीबी की भिड़ंत लखनऊ सुपर जायंट्स से। बेंगलुरु के घरेलू मैदान पर आरसीबी का है पलड़ा भारी। उज्बेकिस्तान के उभरते हुए खिलाड़ी जावोखिर सिंडारोव ने 2026 कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट जीता। विश्व चैंपियनशिप खिताब के लिए भारत के डी गुकेश से होगी भिड़ंत। भारत की आर वैशाली महिलाओं की फिडे कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से शीर्ष पर बरकरार। कजाकिस्तान की बिबिसारा 13वें दौरे में शानदार जीत दर्ज कर वैशाली के साथ शीर्ष पर पहुंची। भारत के स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन मार्च माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए। नूर अहमद की शानदार फिरकी के दम पर चेन्नई सुपर किंग्स ने केकेआर को 32 रनों से हरा दिया। सीएसके ने 5 मैचों में लगातार दूसरी जीत दर्ज कर लय हासिल की, तो वहीं केकेआर की मौजूदा सीजन में 5 मैचों में ये चौथी हार रही। देखिए खास रिपोर्ट। चेन्नई सुपर किंग्स ने इस सीजन 5 मैचों में लगातार दूसरी जीत हासिल की। सीएसके के लिए एक ओर जहां संजू सैमसन और आयुष महात्री ने पारी को आतिशी शुरुआत दी, वहीं अफगानी स्टार स्पिनर नूर अहमद ने अपनी फिरकी की जाल में केकेआर को फंसाकर टीम को जीत दिला दी। सीएसके ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में केकेआर 20 ओवर में 7 विकेट पर 160 रन ही बना सकी। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में बल्लेबाजों को रन बटोरने में परेशानी हो रही थी। गेंद स्पिन लेने के अलावा कई बार नीचे भी रह जा रही थी, जिसका केकेआर के स्पिनर सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती ने खूब फायदा उठाया। लेकिन कठिन पिच पर संजू सैमसन और युवा तूफानी बल्लेबाज आयुष महात्री का इरादा कुछ और था। इन दोनों पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवर में टीम का स्कोर 2 विकेट पर 72 रन पहुंचा दिया। संजू ने वैभव अरोड़ा के पहले ही ओवर में लगातार 3 चौके जड़ टीम को जबरदस्त शुरुआत दी। संजू ने महज 32 रनों पर 4 चौके और 3 छक्के सहित 48 रन जड़े। दूसरे छोर पर आयुष भी तबाही मचाने के मूड में दिखे। उन्होंने अनुभवी कैमरून ग्रीन के एक ओवर में 21 रन बनाए, जबकि वैभव के अगले ही ओवर में लगातार 3 चौके जड़ सीएसके के लिए मजबूत आधार बना दिया। आयुष ने 17 गेंदों पर 6 चौके और 2 छक्के सहित 38 रन बनाए। केकेआर के तेज गेंदबाजों की जबरदस्त धुनाई के बीच सुनील नरेन ने 4 ओवर में मात्र 21 रन, अनुकूल राय ने 3 ओवर में 21 रन और वरुण चक्रवर्ती ने 3 ओवर में 26 रन देते हुए सीएसके पर कुछ हद तक लगाम लगाए। हालांकि सीएसके की टीम इस सीजन 200 से कम का टारगेट देकर जीत हासिल करने वाली पहली टीम बनी। इस सीजन अब तक 8 बार टीमों ने 200 से कम का लक्ष्य दिया है और सिर्फ सीएसके ने ही इसका सफलतापूर्वक बचाव किया है। बाकी 7 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम को हार मिली है। 193 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए केकेआर की शुरुआत काफी निराशाजनक रही। टीम पावर प्ले के दौरान दोनों ओपनर एलेन फिन और सुनील नरेन के विकेट खोकर बैकफुट पर आ गई। फिन महज 1 रन बनाकर आउट हुए, जबकि सुनील नरेन 17 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हुए। अंकुरिश रघुवंशी भी अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा सके और वे 19 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हुए। अंतिम ओवरों में रोवमैन 31 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि रमनदीप सिंह 35 रन बनाकर आउट हुए। सीएसके की तरफ से नूर अहमद ने 3, जबकि अंशुल कंबोज ने 2 विकेट चटकाए, जबकि खलील अकील हुसैन ने 1-1 विकेट लिए। इस हार के साथ ही केकेआर के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया है। आईपीएल इतिहास में ये पहली बार रहा जब केकेआर की टीम पहली बार अपनी शुरुआती 5 मैचों में से एक भी मैच जीत नहीं सकी। 3 बार की चैंपियन टीम को इस सीजन मुंबई इंडियंस, सनराइजर्स हैदराबाद, लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स से हार का सामना करना पड़ा। पंजाब किंग्स के खिलाफ उनका मुकाबला बारिश से धुल गया था। केकेआर की टीम मात्र 1 अंक जुटाकर तालिका में सबसे निचले स्थान पर है।
आईपीएल में बुधवार की रात आरसीबी का इस सत्र का 5वां मैच लखनऊ सुपर जायंट्स से है। बेंगलुरु के घरेलू मैदान में आरसीबी का पलड़ा भारी माना जा रहा है। आरसीबी ने अब तक 4 में से 3 मैच जीते हैं, तो वहीं एलएसजी का प्रदर्शन उतार चढ़ाव भरा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। आरसीबी की टीम आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पर है, लेकिन आज उनके पास नंबर 1 बनने का मौका है। आरसीबी ने 4 मैचों में सिर्फ 1 में हार का सामना किया है और अगर आज का मैच टीम जीत जाती है तो उसके नाम 8 अंक हो जाएंगे। वहीं राजस्थान रॉयल्स के भी 8 अंक हैं, लेकिन आरसीबी का नेट रन रेट अभी भी राजस्थान से अच्छा है। ऐसे में जीत दर्ज करते ही आरसीबी की टीम टॉप पर चली जाएगी। आरसीबी के बल्लेबाजों ने अभी तक एकजुट होकर प्रदर्शन किया है और सभी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये उसके शीर्ष 5 बल्लेबाजों के स्ट्राइक रेट में साफ झलकता है। विराट कोहली का स्ट्राइक रेट 162 है, जबकि फिल सॉल्ट 172, रजत पाटीदार 214, टिम डेविड 221 और देवदत्त पडिक्कल 201 के स्ट्राइक रेट सहित सभी टीमों के सामने कड़ी चुनौती पेश की है। इन 5 बल्लेबाजों ने मिलकर 4 मैचों में कुल 52 छक्के जड़े हैं। यही नहीं, आईपीएल के इस सत्र में अभी तक आरसीबी ने ही सर्वाधिक छक्के जड़े हैं। इसी का नतीजा है कि आरसीबी ने वर्तमान सत्र में अभी तक किसी भी मैच में 200 से कम रन नहीं बनाए हैं। नई दिल्ली के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 11 और 12 अप्रैल को आईआईएस वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता 2026 का आयोजन किया गया। इसका आयोजन आईआईएस ग्रुप ए ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा कराया गया। देखिए खास। फिटनेस की भावना, टीम वर्क और कॉमरेडरी, इसको मजबूत करने के लिए, जिससे कि सारे जो अधिकारी हैं हमारी सेवा के, मीडिया मैनेजमेंट का काम करते हैं, बहुत तनाव में रहते हैं, तो साल में 2 दिन ऐसा मौका मिले जिसमें कि ना केवल वो खेलें, आपस में एक पूरा दिन बिताएं, बैठें और खेल भावना से एक टीम वर्क के तौर पे काम को आगे बढ़ाएं। कार्यक्रम का उद्देश्य अधिकारियों के बीच आपसी तालमेल, फिटनेस और टीम स्पिरिट को बढ़ावा देना रहा। खेलों के दृश्य 2 दिनों तक क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शतरंज, एथलेटिक्स और कैरम सहित कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी। सभी मुकाबलों में जोश, अनुशासन और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। It's very important to learn these skill sets, because sports is, as we know, is a wonderful unifier. It actually brings all the people together, forgetting their ranks and everything. And सबसे बड़ा है कि जब हम लोग काम करते रहते हैं तो it is a wonderful stress buster as well. So I'm very happy and fortunate that I have been getting all the bosses who are actually promoting sports from the beginning. एंड मैं मेरे यंग ऑफिसर्स से भी यही बोलूँगा कि मेक स्पोर्ट्स एज अ पार्ट ऑफ योर रूटीन लाइफ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फॉलो वन और दी अदर स्पोर्ट, बिकॉज आपके काम के प्रेशर को अगर कुछ हल्का करवाता है तो वो स्पोर्ट्स ही है। आईआईएस वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता 2026 ने एक बार फिर ये संदेश दिया कि खेल न केवल फिटनेस को बढ़ावा देते हैं, बल्कि टीम वर्क, सौहार्द और सकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से पेशेवर संबंधों को भी मजबूत बनाते हैं। It was a very exciting match and it was very fun to play with my colleagues and we are playing after a long time. We are playing together for the first time. So it was a very nice experience, and these kind of events are good for nurturing camaraderie between the colleagues and to develop a friendship beyond office. So I thank IAS Association for organizing such a wonderful event. And we hope such events will be organized more in future, so that we can all get together and focus on a little bit on our fitness
and our friendships and camaraderie as well. जैसे कि आप लोग ने देखा होगा IAS ऑफिसर इन्फॉर्मेशन में तो तेज़ रहते ही हैं, आज ग्राउंड में भी तेज़ थे, एक्सपीरियंस काम आया, यूथ काम आया। जो हमारा मोटिव था IAS एसोसिएशन का ये फेस्ट कराने के चक्कर पे वो ये था कि आपको एक तो खेल कूद में आप आगे बढ़ते हैं, आपकी फ़िटनेस तरोताज़ा होती है, साथ ही जो सीनियर बैच और जूनियर बैच है उनके बीच का जो गैप होता है वो ब्रिज होता है। ये मेन मोटिव है जिसकी वजह से हमारी IAS फैमिली इतनी बड़ी है और इतनी खुशहाल है। काफ़ी महत्वपूर्ण समय था ये हमारे लिए, इस टाइम पे ये सब कुछ कराना। काफ़ी खेल और हो रहे हैं और इस खेल ने जो आज हुआ है उसने दिखा दिया है कि सीनियर बैच फ्रॉम 1990s के बैच से लेके 2025 बैच के एक साथ जब आता है तो कितना बेहतरीन टीम वर्क होता है। इसी उत्साह और खेल भावना के साथ IIS वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता 2026 सफलतापूर्वक संपन्न हुई। उज़्बेकिस्तान के युवा ग्रैंड मास्टर जावोखिर सिंडारोव ने 2026 कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट जीत लिया है। सिंडारोव की विश्व चैंपियनशिप खिताब के लिए भारत के डी गुकेश से भिड़ंत होगी। नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। ग्रैंड मास्टर जावोखिर सिंडारोव ने ग्रैंड मास्टर अनीश गिरी के खिलाफ 13वें राउंड में ड्रॉ खेल एक राउंड बाकी रहते हुए फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीत लिया। सिंडारोव के लिए 70,000 पाउंड के इनाम से भी ज्यादा जरूरी है कि वो वर्ल्ड टाइटल के लिए ग्रैंड मास्टर डी गुकेश के अगले चैलेंजर होंगे। सिंडारोव और गुकेश के बीच शतरंज इतिहास का सबसे कम उम्र का विश्व चैंपियनशिप मैच होगा। पहली बार ऐसा होगा कि दोनों खिलाड़ी एक ही उम्र 20-20 साल के होंगे। सिंडारोव लाइव रेटिंग सूची में दुनिया के 5वें नंबर के खिलाड़ी हैं और गुकेश 15वें नंबर पर हैं। 13वें दौर के अन्य मुकाबलों में ग्रैंड मास्टर फेबियानो कारुआना ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंदा रमेश बाबू के खिलाफ जीत से चूक गए। इसी तरह GM हिकारू नाकामुरा और मैथियास ब्लूबाम का मैच भी ड्रॉ पर खत्म हुआ। इस बीच भारत की वैशाली महिलाओं के फिडे कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से शीर्ष पर बरकरार है। कजाकिस्तान की बिबिसारा और वैशाली 7.5 अंकों के साथ शीर्ष पर हैं। देखिए खास रिपोर्ट। फिडे विमेन कैंडिडेट्स ग्रैंड मास्टर बिबिसारा और वैशाली रमेश बाबू 13वें दौर की समाप्ति के बाद 7.5 अंकों के साथ संयुक्त रूप से बढ़त बनाए हुए हैं। बिबिसारा ने सफेद मोहरों के साथ खेलते हुए GM अन्ना मूजेचुक को हराया, जबकि वैशाली ने ब्लैक मोहरों के साथ खेलते हुए GM टेन जोंगई के खिलाफ हार से खुद को बचा लिया। चलिए अब रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन दिस डे की ओर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं खेल इतिहास के उस पन्ने पर जिस दिन घटा था एक ऐसा वाक्य जिसने हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी। आज के दिन यानी 15 अप्रैल 1986 को क्रिकेट इतिहास में एक ऐतिहासिक और तूफानी पारी देखने को मिली थी। वेस्ट इंडीज के महान बल्लेबाज सर विवियन रिचर्ड्स ने टेस्ट क्रिकेट का उस समय का सबसे तेज शतक जड़ दिया था। एंटीगा के सेंट जॉन्स में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए 5वें टेस्ट में रिचर्ड्स ने सिर्फ 56 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। उस दौर में टेस्ट क्रिकेट को धैर्य और तकनीक का खेल माना जाता था, लेकिन रिचर्ड्स ने अपनी आक्रामक शैली से इस धारणा को बदल दिया। दूसरी पारी में रिचर्ड्स 58 गेंदों पर 110 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें 7 चौके और 7 छक्के शामिल थे। उनकी इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया और मैच का रुख एक तरफा कर दिया। उनकी इस पारी की बदौलत वेस्टइंडीज ने मुकाबला 240 रन से जीत लिया। ये सिर्फ एक पारी नहीं बल्कि टेस्ट क्रिकेट में आक्रामक बल्लेबाजी का एक नया मानक था, जिसने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। रिचर्ड्स की बल्लेबाजी में आत्मविश्वास, आक्रामकता और नियंत्रण का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता था। यही वजह है कि उन्हें क्रिकेट इतिहास के सबसे खतरनाक और प्रभावशाली बल्लेबाजों में गिना जाता है। आज भी 56 गेंदों में बना वो शतक टेस्ट क्रिकेट के सबसे यादगार पलों में शामिल है और ये पारी बताती है कि किंग विव क्यों अपने दौर के सबसे दबदबे वाले खिलाड़ी थे। तो ये था हमारा आज का ऑन दिस डे सेगमेंट। अब बारी है हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया के खेल से जुड़ी टॉप बड़ी खबरें, वो भी तेज रफ्तार में। तो पेश है टॉप स्पोर्ट्स न्यूज दुनिया भर के हर खेल से रफ्तार के साथ।
11 जून से शुरू होने वाले 2026 फीफा विश्व कप के संयुक्त मेजबान अमेरिका ने फुटबॉल प्रेमियों के सामने यात्रा के लिए बेतुके किराए तय कर मुसीबत खड़ी कर दी है। बॉस्टन स्टेडियम एक्सप्रेस नामक पेड बस सर्विस के तहत फुटबॉल प्रेमियों को जिटेल स्टेडियम तक आने जाने के लिए 8,841 रुपए अदा करने होंगे। फीफा विश्व कप के दौरान यांकी लाइन पर चलने वाली इस बस में प्रत्येक मैच करीबन 10,000 दर्शकों की यात्रा करने की संभावना है। फीफा विश्व कप शुरू होने से महज 2 महीने पहले मैट क्रॉकर ने अमेरिकी फुटबॉल महासंघ के खेल निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया। वे सऊदी अरब में एक नई भूमिका संभालने वाले हैं। हालांकि इस पद के बारे में विस्तृत जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। क्रॉकर के अचानक इस्तीफे से सभी हतप्रभ हैं, क्योंकि अमेरिकी पुरुष टीम के कोच मॉरिशियो पोचेटिनो का अनुबंध फीफा विश्व कप के बाद समाप्त हो रहा है। जेवियर माशेरानो ने इंटर मियामी फुटबॉल क्लब के मुख्य कोच पद से इस्तीफा दे दिया है। माशेरानो ने टीम को उसका पहला MLS कप खिताब दिलाने के महज 4 महीने बाद क्लब छोड़ने का फैसला लिया। क्लब फ्रेंचाइजी ने एक बयान में पुष्टि की कि अर्जेंटीना के माशेरानो ने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है, जिससे अभूतपूर्व सफलता से भरे उनके कार्यकाल का अचानक अंत हो गया। दूसरी ओर जेवियर माशेरानो ने कहा कि मैं सभी को बताना चाहता हूं कि निजी कारणों से मैंने इंटर मियामी के मुख्य कोच के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त करने का फैसला किया है। मैं क्लब को मुझ पर भरोसा जताने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। गत विजेता पेरिस सेंट जर्मेन ने 6 बार के विजेता लिवरपूल को 2-0 से हराकर चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में जगह बना ली। बैलोन डियोर विजेता उस्मान डेम्बेले ने PSG की ओर से दूसरे हाफ में दोनों गोल दागे। एनफील्ड में 2-0 की जीत ने PSG को कुल 4-0 की जीत दिला दी। अब PSG का बायर्न म्यूनिख या मैड्रिड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला होगा। ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर शेन वॉर्न की मौत के 4 वर्षों बाद उनके पुत्र के दावे ने विश्व क्रिकेट जगत को हतप्रभ कर दिया है। वॉर्न के पुत्र जैक्सन ने दावा किया है कि अपना काम जारी रखने के लिए महान स्पिनर को 3-4 कोविड वैक्सीन दिया गया, जो उनकी मौत का कारण बना। हालांकि एक पॉडकास्ट के दौरान जैक्सन ने माना कि वॉर्न की तबीयत खराब चल रही थी। गौरतलब है कि शेन वॉर्न का वर्ष 2022 में 52 साल की आयु में थाईलैंड में हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया था। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने टीम के कोच ब्रेंडन मैकुलम के साथ अनबन की खबरों को पूरी तरह से नकार दिया है। हालांकि वर्ष 2022 में स्टोक्स और मैकुलम के बीच एशेज सीरीज के दौरान नोकझोंक हुई थी और तभी से इन दोनों के बीच दूरी बनी रही। लेकिन स्टोक्स ने इस आशंका को दूर करते हुए कहा कि उन दोनों के बीच अनबन की खबर को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी पर पाकिस्तान सुपर लीग में भाग लेने से 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। PSL ने मुजरबानी के IPL फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ जुड़ने के फैसले के बाद उन पर बैन लगाने का निर्णय लिया है। मुजरबानी PSS के 3 बार के चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम के साथ जुड़े हुए थे। दूसरी ओर KKR ने BCCI से मिली अनुमति के बाद बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान के रिप्लेसमेंट के तौर पर मुजरबानी के साथ अनुबंध किया। श्रीलंकाई तेज गेंदबाज दिलशान मधुशंका को चोटिल ब्रेडन कार्स की जगह सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में शामिल कर लिया गया है। मधुशंका अब सनराइजर्स हैदराबाद के शेष IPL मैचों के दौरान गेंदबाजी आक्रमण करते दिखेंगे। ब्रेडन कार्स को गत मार्च महीने में RCB के खिलाफ IPL के उद्घाटन मैच से पहले अभ्यास सत्र के दौरान हाथ में चोट लग गई थी। मधुशंका को 75 लाख रुपए की अनुबंध राशि के साथ सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी टीम के साथ जोड़ा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली मंगलवार को बेंगलुरु में अभ्यास सत्र के दौरान पैर पर पट्टी बांधे नजर आए थे, लेकिन विराट बुधवार को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच से पहले बल्लेबाजी का अभ्यास करते नजर आए। इससे स्पष्ट हो गया कि विराट की चोट ज्यादा गंभीर नहीं है। गौरतलब है कि सोमवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में विराट फील्डिंग के लिए मैदान पर नहीं उतरे। इसके बाद विराट के टखने में चोट लगने की आशंका जताई जा रही थी। मंगलवार की रात CSK के खिलाफ IPL मैच में KKR के स्लो ओवर रेट के लिए कप्तान अजिंक्य रहाणे पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अंतिम स्थान पर काबिज कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए मुसीबत का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। IPL के इस सत्र में अब तक एक भी मैच न जीत सकी KKR की टीम को CSK ने भी 32 रन से हरा दिया। अब स्पोर्ट्स रैप से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे बर्थडे स्पेशल सेगमेंट की। आज हम मना रहे हैं उन खिलाड़ियों का जन्मदिन जिन्होंने अपने शानदार खेल से सबको प्रभावित किया। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें।
आज जन्मदिन है भारतीय क्रिकेट के पूर्व ऑलराउंडर मनोज प्रभाकर का। 15 अप्रैल 1963 को जन्मे प्रभाकर अपनी स्विंग गेंदबाजी और ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। 1985 वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट जीतने वाली भारतीय टीम का अहम हिस्सा रहे प्रभाकर ने 1984 और 1990, 91 तथा 1995 एशिया कप में भी भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने दौर में नई गेंद से टीम को शुरुआती सफलता दिलाना उनकी खास पहचान रही। टेस्ट क्रिकेट में 96 और वनडे में 157 विकेट लेने वाले प्रभाकर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 385 से ज्यादा विकेट लेकर अपनी काबिलियत साबित की। गेंदबाजी के साथ साथ उन्होंने कई बार पारी की शुरुआत कर टीम को मजबूती भी दी। प्रभाकर के नाम एक ऐसा खास रिकॉर्ड भी दर्ज है। उन्होंने टेस्ट और वनडे दोनों में ओपनिंग बल्लेबाज और ओपनिंग गेंदबाज के रूप में सबसे ज्यादा मैच खेले। आज जन्मदिन है भारतीय महिला पहलवान सोनम मलिक का। 15 अप्रैल 2002 को हरियाणा के सोनीपत में जन्मी सोनम ने कम उम्र में ही कुश्ती के अखाड़े में अपनी मजबूत पहचान बना ली। 2 बार विश्व कैडेट चैंपियन बनकर सोनम ने कैडेट स्तर पर अपना दबदबा कायम किया। इसके साथ ही 2022 में वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी निरंतरता साबित की। 2022 एशियन गेम्स में 62 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीतते हुए सोनम ने भारत का परचम लहराया। साल 2020 में ट्रायल्स के दौरान ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक को 2 बार हराकर सोनम ने अपनी ताकत और तकनीक का लोहा मनवाया। उनके आक्रामक दांव पेच और बेखौफ अंदाज उन्हें खास बनाते हैं। कुश्ती के इस उभरते सितारे को जन्मदिन पर सलाम। आने वाले समय में उनसे और बड़े दांव और बड़ी जीत की उम्मीद है। डीडी स्पोर्ट्स की तरफ से इन सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के स्पोर्ट्स डगआउट में बस इतना ही। हमारा वादा है खेल की दुनिया से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखाएंगे सबसे भरोसेमंद और सबसे दिलचस्प अंदाज में। तो जुड़े रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ। अगली मुलाकात तक खेल का जुनून बनाए रखिए, जीत का जज्बा जगाए रखिए।